नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम टीडी वैक्सीन के बारे में, क्योंकि ये एक बड़ा पल होने वाला है टीडी वैक्सीन। क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 21 फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च की, जिसे टीडी वैक्सीन के रूप में नामित किया जा रहा है। यह वैक्सीन मुख्य रूप से किशोरों जो 10 से 16 वर्ष के बच्चे हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो टेटनस और डिप्थीरिया दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पुरानी टेटनस टॉक्साइड जो टीटी वैक्सीन थी की जगह लाया गया है, ताकि डिप्थीरिया के मामलों को कम किया जा सके। CRI द्वारा इस वैक्सीन की 55 लाख खुराक अप्रैल 2026 तक UIP को उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम भारत की वैक्सीन सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए किया गया है। तो इसके बारे में डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्थीरिया रोग क्या होता है और इन सारी चीज़ों की क्या क्या चीज़ें मतलब लाभ हो सकते हैं और क्यों इन सारी चीज़ों के लिए सरकार ने ये चीज़ें व्यवस्था की है। इस मौके पर जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि विश्व की औषधालय के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह विश्व स्तर पर अग्रणी टीका निर्माताओं में से एक है जो संस्थान था। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से टीके और दवाओं के विकास में लंबा समय लगता था। टिटनेस के टीके के विकास में विश्व स्तर पर दशकों लग गए। तपेदिक की दवाओं को विकसित होने में लगभग 30 वर्ष लगे और जापानी एन्सेफलाइटिस के टीके के लिए लगभग एक सदी के वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने आगे कहा कि इसके विपरीत कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 9 महीने के भीतर 2 स्वदेशी टीके विकसित किए और बूस्टर खुराक सहित 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी। श्री नड्डा ने यह भी कहा, या जेपी नड्डा कह सकते हैं, जयप्रकाश नड्डा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानकों के तहत टीकों का निर्माण करने वाला पहला सरकारी संस्थान है जो सार्वजनिक क्षेत्र की टीका निर्माण इकाइयों के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है जो वर्तमान में 12 टीका रोकथाम योग्य बीमारियों से बचाव के लिए 11 टीके प्रदान करता है, जिसमें CRI ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि टिटनेस होता है और क्या होता है। टिटनेस के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो टिटनेस एक जानलेवा बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। टिटनेस बैक्टीरिया एक जहर बनाता है जो आपकी नसों और दिमाग को प्रभावित करता है। टिटनेस एक कट, पंचर, घाव, जलने या किसी भी चोट के बाद हो सकता है जो आपकी त्वचा के माध्यम से कीटाणुओं को अंदर जाने देता है। लक्षण चोट के 5 से 10 दिन बाद मांसपेशियों में तेज ऐंठन से शुरू होता है। आपको निगलने और सांस लेने में परेशानी हो सकती है जो घातक होती है। टेटनस का वैक्सीन लगवाने से टिटनेस को रोकने में मदद मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपको टिटनेस हो सकता है या अगर आपको कोई बड़ा घाव, गहरा कट या चोट लगी है जिसे अच्छी तरह से साफ करना मुश्किल है, तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाएं और टिटनेस का टीका या उसकी जो उसका इंजेक्शन होता है उसको लगवाएं। टिटनेस का कारण बनने वाले बैक्टीरिया गंदगी और जानवरों से गिरने वाली पानी की बूंदों में रहते हैं। वे आपके शरीर में तब आ सकते हैं जब आपको एक कटा हुआ या बड़ा घाव हो, विशेष रूप से वह जो गहरा है या जिसमें गंदगी हो। एक गंदी सुई से पंचर हो जाए, जैसे टैटू सुई या एक सुई जिसका उपयोग आप स्ट्रीट ड्रग्स इंजेक्ट करने के लिए करते हो। त्वचा की चोट जैसे कि जलना या फ्रॉस्ट बाइट होता है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में गंदगी गर्भनाल स्टंप में जा सकती है और नवजात शिशुओं में टिटनेस का कारण बन सकती है। लक्षण और चोट लगने के लगभग 5 से 10 दिन बाद आपको दिखाई देने शुरू होते हैं, कभी कभी 50 दिनों के बाद तक रहते हैं। उनमें शामिल क्या क्या है? तो मांसपेशियों की ऐंठन जो दर्दनाक होती है और आपकी मांसपेशियों को कसा हुआ और कठोर बनाती है। मांसपेशियों की ऐंठन आमतौर पर आपके जबड़े से शुरू होती है। आप अपना जबड़ा नहीं खोल पाते। यही कारण है कि टिटनेस को कभी कभी धनु स्तंभ कहा जाता है। मांसपेशियों की ऐंठन आपके गले और सांस और बाद में आपकी गर्दन, कंधे, चेहरे, हाथ, पैर, पीठ और पेट को प्रभावित कर सकती है। टिटनेस से ग्रस्त लोगों के चेहरे कभी कभी मुस्कुराहट मुद्रा में ही रह जाते हैं और भौहें उठी रह जाती हैं। उनकी धनुषाकार पीठ भी हो सकती है और पेशाब करने या मल पास करने में परेशानी हो सकती है, जैसे तेज धड़कन, बुखार और पसीना। ये एक बड़े लक्षणों में जाना जाता है। डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं? तो इनकी देखभाल हॉस्पिटल में की जाती है और IV के माध्यम से आपकी नस में एंटीबायोटिक्स देकर आपको राहत प्रदान किया जाता है। मांसपेशियों के ऐंठन से राहत के लिए दवा का एक टीका होता है।
टिटनेस वैक्सीन अगर आपने इसे कभी नहीं लिया है या पिछले 10 वर्षों में बूस्टर शॉट नहीं लिया है तो ये होने के चांसेस हो जाते हैं। दर्द और चिंता के लिए दवा भी दी जाती है। जब हम डिप्थीरिया की बात करते हैं तो डिप्थीरिया गले और नाक का एक संक्रमण है जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु द्वारा उत्पादित विष के कारण होता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभावी टीके की शुरुआत के बाद से डिप्थीरिया के मामले दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन एक सदी पहले यह मृत्यु का सबसे आम संक्रामक कारण था। जिन देशों में टीकाकरण की दर अधिक नहीं है वहां अभी भी इसके प्रकोप देखने को मिलते हैं। लोग डिप्थीरिया बैक्टीरिया को नाक और गले में हानि रहित रूप से ले जा सकते हैं, जैसे वाहक के रूप में। डिप्थीरिया बैक्टीरिया तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति बात करता है, खांसता है या छींकता है और हवा में संक्रामक एजेंटों वाली छोटी बूंदें छोड़ता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि खांसने और छींकने से यानी कि किसी को डिप्थीरिया हुआ है उसे बात करने पर भी होने के चांसेस है, यानी कि ये फैलता है, वाहक होता है। हवा में मौजूद ये बूंदें आसपास के लोगों द्वारा सांस के साथ अंदर ली जा सकती हैं। डिप्थीरिया बैक्टीरिया नाक और गले के स्राव से, दूषित हाथों, टिश्यू पेपर या अन्य वस्तुओं के अप्रत्यक्ष संपर्क से या त्वचा के घावों के अप्रत्यक्ष संपर्क से भी फैल सकता है। इसमें गला खराब होना, गर्दन की सूजी हुई ग्रंथियां, नाक से स्राव इत्यादि हो सकता है। ये बैक्टीरिया एक ऐसा विष भी उत्पन्न कर सकते हैं जो तंत्रिकाओं या हृदय को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो। कभी कभी ये बैक्टीरिया त्वचा के संक्रमण पैदा कर सकते हैं, आमतौर पर खराब स्वास्थ्य या खराब स्वच्छता वाले लोगों में होता है। डिप्थीरिया का संदेह तब होता है जब गले के पिछले हिस्से पर एक सफेद या भूरे रंग की झिल्ली दिखाई देती है और इसकी पुष्टि तब होती है जब बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है और प्रयोगशाला में विकसित इन चीज़ों को समझा जा सकता है। आपको बता दें कि संक्रमण होने और लक्षण विकसित होने के बीच का समय लगभग 2 से 5 दिन होता है। एंटीबायोटिक उपचार के बिना आमतौर पर 2 सप्ताह से कम समय में, लेकिन कभी कभी 6 महीने तक भी रोग संक्रमित इस पर उपचार की बातें की जा सकती है। उचित एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार के बाद व्यक्ति संक्रामक नहीं रहता और उससे डिप्थीरिया से इसे बचाने का प्रयास किया जा सकता है। यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं और विष के प्रतिकार के साथ विशिष्ट उपचार उपलब्ध इस समय है। और इन्हीं चीज़ों के कहे जाए तो वैक्सीन की बात सरकार द्वारा की गई है जिसे टीडी वैक्सीन के नाम से हम जान सकते हैं, टिटनस डिप्थीरिया वैक्सीन। डिप्थीरिया के खिलाफ पहले व्यापक टीकाकरण ही एकमात्र प्रभावी नियंत्रण माना गया। डिप्थीरिया का टीका राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगाया जाता है। डिप्थीरिया के टीके की पहली खुराक अन्य टीकों के साथ अब 6 सप्ताह की उम्र में देने की सलाह दी जाती है। किशोरों और वयस्कों के लिए यदि पहले नहीं दिया गया है तो संयुक्त डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस का टीका बेहतर है क्योंकि यह काली खांसी से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। जिन देशों में डिप्थीरिया आम है वहां यात्रा करने वाले लोगों को टीकाकरण का पूरा कोर्स करवा लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श करके टीके की बूस्टर खुराक लेने पर भी विचार करना चाहिए। यानी कि डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जो छींकने खांसने से भी फैल सकती है, बात करने से भी फैल सकती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं हवा में तैरते रहते हैं और उसी माध्यम से आपके अंदर चले जाते हैं। यानी कि डिप्थीरिया कैरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर, अत्यधिक संक्रामक और संभावित रूप से जानलेवा संक्रमण है। यह मुख्य रूप से नाक और गले को प्रभावित करता है जिससे गले में एक मोटी धूसर परत बन जाती है और इसे गला घोटू बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। गले में खराश, बुखार, सूजी हुई ग्रंथियां और सबसे विशिष्ट लक्षण गले के पीछे एक मोटी परत जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो ये सारी चीज़ें हैं। इलाज न होने पर यह हृदय, किडनी और नसों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और इसका सबसे अच्छा उपाय टीकाकरण होता है। आपको बता दें कि बच्चों के लिए भी टीका है और भी लोगों के लिए इसके लिए चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा अब ये टीकाकरण को लॉन्च किया गया है। तो चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।